हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3। अगर आपने मेरे एक्सरसाइज 3.1 3.2 की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। ये वीडियो देखने से पहले आप वो 3.1 3.2 की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको उसमें कुछ बेसिक नीड्स और कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं जो आपको 3.3 में यूज हो सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। चलिए एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको तो पता ही होगा कि योगफल क्या होता है। योगफल मतलब क्या होता है? सभी संख्या का जोड़, जितना भी संख्या रहेगा सभी को जोड़ देने का हमें योगफल मिल जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको 3.3 में आएगा। 3.3 में क्या क्वेश्चन आता है आपको कि जितने भी पद आपको दिए, समझ लो 20 पदों का योगफल, 30 पदों का योगफल ज्ञात करने बोलेगा, तो आप उसको कैसे ज्ञात करोगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फॉर्मूलेस क्या लगते हैं हम लोग पहले वो सीख लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई श्रृंखला है 2 4 6 8, ये डैश कुछ श्रृंखला है। इस श्रृंखला आपके पास मैंने आपको बताया है कि जो पहली श्रृंखला होती है वो क्या होता है? पहला पद T1, ये होता है दूसरा पद T2, ये होता है तीसरा पद T3, ये होता है चौथा पद T4। होता है ना पक्का? अभी हम लोग को ज्ञात करना है क्या, इन सभी पदों का योगफल क्या होगा। क्या हमें ज्ञात क्या करना है? योगफल क्या होगा। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हम पहला मैं ये बता दूं आपको कि योगफल को हम लोग एस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। एस में इंग्लिश का मतलब होता है सम। क्या होता है? सम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगफल। तो योगफल को हम लोग एस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तो आज हम लोग को यहाँ पे इस वीडियो में ये सीखना है कि हम लोग सभी पदों का योगफल कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। समझो कि आपका S1 है। क्या है आपका S1 मतलब क्या होता है? पहले पद का योगफल। पहले पद का योगफल जो आपका S1 होता है वो T1 के बराबर होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं S2 मतलब क्या? प्रथम दो पदों का योगफल। मतलब इसका क्या? T1 प्लस T2, ये दो पदों के योगफल के बराबर होता है S2 का मान। अगर मैं आपको बोलूं S3 फाइंड करो, तो S3 कैसे फाइंड करोगे? T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे जोड़ते जाओगे। वैसे अगर मैं कंटिन्यू करते जाऊं, अगर मैं आपको बोलूं Sn पदों का योगफल ज्ञात करो, Sn पदों का योगफल, तो आप कैसे लिखोगे इसको? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो एंड सो प्लस Tn तक जितने भी पद रहेंगे आपको सबको उसको जोड़ लेना है। अभी समझो मैं आपको बोल दिया कि मुझे यहाँ पर T1 T2 सब दिया है। अगर मैं आपको बोल दिया कि मुझे S30 पद का योगफल ज्ञात करो, इसमें से S30 पद का योगफल ज्ञात करो, तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाओगे तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि T1 T2 T3 ऐसे जोड़ते T30 तक जाओगे, क्योंकि S30 दिया है ना, S30 दिया है तो तुम T30 तक जाओगे। अब T30 तक जाने के लिए आपको 30 तक का मान भी निकालना होगा, फिर आप उसको जोड़ोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए या आप जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से कर लो, तो आपके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर होता है n बट्टे लो ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला सम का, योगफल का, Sn का फॉर्मूला। Sn बराबर क्या होता है? n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे आपका a क्या होता है? प्रथम पद, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये आपका d होता है सामान्य अंतर, आपको पहले ही बताया मैंने। n क्या होता है? कौन सा पद बोल रहा है? nवां पद। बताया था, मैं लिख के दिखाया था आपको Tn के फॉर्मूले में। Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उसमें इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे 2a आ गया है और n बटे 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका n क्या है? n क्या आपका nवां पद, कि कौन सा पद बोल रहा है वो। अगर S30 बोला मतलब 30वां पद, तो n बराबर कितना रखोगे? 30। क्या रखोगे? 30 रखोगे n का मान। ठीक है,
समझे इतना। अगर आपको कब करोगे, जब आपको बोलेगा ना किसी पदों का योगफल ज्ञात करना है, 30 पदों का, 20 पदों का, कितने ही पदों का, तो आप ये फॉर्मूला लगाने का, ये फॉर्मूला समझे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला कौन सा होता है, और या एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। एक और फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। जहां मैंने आपको बताया था कि T1 को हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं, Tn को हम लोग लास्ट टर्म क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म मतलब एल भी बोलते हैं। मैंने बताया था ये कि प्रथम पद को ए भी बोलते हैं और अंतिम पद Tn क्या होता है, अंतिम पद को हम लोग एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो ये हमारा ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपको प्रथम पद का मान और अंतिम पद, समझ लो अंतिम पद को 60 दिया है, अंतिम पद का मान अगर Tn का मान दिया होगा, तब आप ये Sn का फॉर्मूला लगा सकते हो। आप समझ लोगे मेरी बातों को कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब मैं लिख के देता हूं, जब T1, जब आपको T1 तथा Tn दिया हो, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जब आपको T1 तथा Tn दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं दिया है तो आप, अगर आपको T1 Tn नहीं दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है, हमें ए का मान चाहिए होता है जो प्रथम पद से मिल जाता है, डी का मान चाहिए होता है जो सामान्य अंतर से मिल जाता है, सिंपल। समझिए इतना पक्का। तो आपका ये फॉर्मूला यूज होने वाला है इस 3.3 में। समझ गए Sn क्या होता है, S मतलब क्या होता है, योगफल होता है, सभी पदों का योगफल। जहां मैंने H2 बोला, H2 मतलब T1 प्लस T2, S3 बोला T1 प्लस T2 प्लस T3। समझे इतना पक्का। बट इसी समझ को बोलो 30 बार आपको ऐड करके बताओ तो आप करने जाओगे तो कर लोगे, पर टाइम बहुत जाएगा। पर शॉर्टकट करने के लिए फॉर्मूला यूज करने का। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 T1 प्लस Tn। ये कब यूज करोगे, जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया होगा तब, ठीक है। तो आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ने आपको क्या दिया है, चलो इसको देख लेते हैं। देखो, किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद, आपको प्रथम पद दे दिया। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं। कितना दे दिया गया, 6 दे दिया गया है। और सामान्य अंतर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी का मान कितना आ गया, 3 दिया है। बोला है कि S27 का मान कितना होगा, S27 का मान कितना होगा। सिंपल, अभी बोला है मतलब क्या, प्रथम 27 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और इसके लिए मैं फॉर्मूला भी आपको लिखा के दिया, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में दिखा के दिया ना, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और आपको नीचे फिल भी करने दे दिया है, ठीक है। चौकटों को बोलते ना, फिल करने बोल दिया गया, कृति पूरी करने बोल दिया गया। एक काम करते, मैं आपको सोल्यूशन करा के दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर लेना, ठीक है। हम लोग ये सब दिया गया है। तो Sn बराबर क्या होता है, हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे डी। ये Sn का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं इतना, क्लियर। अभी n बराबर कितना रखेंगे हम, 27, क्योंकि मुझे n का मान कितना दिया है, 27 दिया है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि n बराबर 27 रखने पर, जब 27 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर S27 बराबर 27/2, ए का मान कितना दिया है, 6 दिया गया है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 गुणे 6 प्लस यहाँ क्या आएगा, 27 माइनस 1, ठीक है। डी का मान कितना क्या है, 3 दिया गया है। समझे इतना कैसे रखना है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी इसको पहले डिवाइड मत करना। अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे दशमलव में आएगा। आप पहले इसको हल कर लो, फिर देखो कोई नंबर तो ऐसे जरूर आएगा जो 2 से कट ही जाएगा, यहाँ पर 2 से जरूर कटेगा। बट कब, जब आप इसको हल करोगे तब। तो पहले इस ब्रैकेट को हल कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, 27/2। यहाँ कितना होगा, 6 दूना 12 प्लस यहाँ कितना होगा, 26 गुणे 3। एक बार और ध्यान रखना, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि कितने बच्चे क्या गलती करते हैं,
पहले इसको जोड़ देते हैं फिर गुणा करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहला गुणा और भाग देने का, भाग और गुणा वाला भाग पहले कर लेने का, फिर जोड़ और घटा वाला पार्ट बाद में करने का। फिर समझे? तो सबसे पहले गुणा और भाग वाला पार्ट करके हटा देने का, फिर जोड़ने वाला घटाने वाला पार्ट करने का। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे। समझे? तो कभी भी पहला जोड़ने मत जाना है, इसको पहले गुणा कर लो फिर इसको जोड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 27/2, यहाँ कितना होगा 12 धन, यहाँ कितना होगा 78, ठीक है 78 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए S 27 बराबर 27/2, ठीक है 27/2। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा, यह हो जाएगा आपका 80 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, देख लो आप लोग, ठीक है। अब इसको कट जाएगा ना, 90 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो कितना होगा 27 गुणे 35। अब इसका गुणा कर लो, तो हम गुणा कर लेते पहले 27 गुणे 35 का, 5 35 होगा, फिर यहाँ पर 28 28 29 30 31 31, फिर यहाँ पे 5 दूना 10 इधर लगाए, 4 दूना 8 1 9, समझिए इतना। फिर 28 29 30 31 हो गया ना, 5 दूना 10 इधर लगाए, 4 दूना 8 1 9, 5 1 यहाँ कितना आ गया 12 आ गया। तो कितना आएगा 1 2 1 5, यह आपका आ गया S 27 का मान, कितना आ गया 1 2 1 5। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर से बताऊंगा। आप सबसे पहले क्या करो, उसको हल करते वक्त इसको डिवाइड पहले मत करना, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेना, ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लेना, बाद में कोई नंबर तो जरूर मिलेगा, जो क्या होगा 2 से भाग जरूर जाएगा, वो 2 से भाग लास्ट में देने का, ठीक है। तो आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है कि प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो योगफल बोल दिया है, योगफल मतलब क्या, आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रथम 123 सम संख्या बोला है, समप्राकृतिक संख्या। अगर पर आपको कुछ ये बताने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा आपको कि देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे n प्राकृतिक संख्या लिखनी है, n सम प्राकृतिक संख्या, n सम प्राकृतिक, ठीक है, n सम प्राकृतिक संख्या मुझे लिखनी है, ये मैं आपको बोला, तो आप क्या करोगे, सम संख्या मतलब क्या होता है, वो संख्या जो 2 के पाड़े में आता हो या 2 से कटता हो, वो संख्या, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सम संख्या बोला है तो स्टार्टिंग 2 से करूंगा, 2 4 6 8 डैश 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 डैश, ये कहाँ तक जाएगा, मैंने बोला n सम प्राकृतिक संख्या लिखो, मतलब ये 2n तक जाएगा, क्योंकि 2 से गुणे में ना, 2 के गुणे में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 2 से कटता है ये। अगर मैं n का मान 1 लूंगा तो 2 एकम 2, अगर मैं n का मान 2 लूंगा तो 2 दूना 4, अगर मैं n का मान 3 लूंगा तो 2 3 6। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं n प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा तो यहाँ पे 2n आ रहा है ना 2n। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि आप प्रथम 123 संख्या, 123 बोल दिया गया है, 123 मतलब क्या, 123 सम प्राकृतिक संख्या। अब 123 बोल दिया गया मतलब क्या, मुझे 123 नंबर के सम प्राकृतिक संख्या बोलना है। 123 मतलब क्या, स्टार्टिंग का 2 आने वाला है, फिर 4 6 8 डैश डैश डैश। जब यहाँ पे n था तो 2 गुणे n हुआ था, जब यहाँ पर 123 है तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 123 होगा। समझ में आ रहा है मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब यहाँ पर n था तो 2 गुणे n हुआ, जब यहाँ पर 123 था तो यहाँ का होगा 2 गुणे 130, मतलब क्या आएगा 2 4 6 8, कहाँ तक जाएगा ये 2 4 6, मतलब 246। ये मेरा क्या बन गया, श्रृंखला बन गया। क्या बन गया, श्रृंखला। 123 सम प्राकृतिक संख्या। और मुझे खाली इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग, समझिए इस चीज को पक्का, आपको कुछ ऐसा कि डाउट नहीं है, पक्का ना। मतलब ये T1 पे मान ये है, T1 पे मान ये है, T2 पे मान ये है,
T3 पे मान ये है, T4 पे मान 8 है, वैसी कहाँ पर T123 पे मान ये है 123 पे मान। देखो ये T1 का मान है, ये T2 का मान है, T3 का मान है, ये आपका Tn का मान है। Tn का मान कितना होगा 2n होगा। तो वैसे यहाँ पर T123 का मान, क्योंकि 123 बोला गया है, तो 123 का मान क्या होगा 246 होगा। समझिए, इजी था। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, हम लोग इस श्रृंखला को हम लिखेंगे। इस श्रृंखला को समझाने के लिए आपको कई तरह से इतना चीज आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये श्रृंखला लिखने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप समझ गए हो, अगर आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, ठीक है। मैं श्रृंखला लिखने जा रहा हूँ। अब देखो 123 सम संख्या गुणा है ना, तो देखो 2 गुणे 4 गुणे 6, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, कहाँ से आएगा 2 गुणे 123 तक जाएगा, 2 गुणे 123 तक जाएगा। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या हो जाएगा वो श्रृंखला क्या हो जाएगा 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा 2 4 6 तक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे T1 T2 3 और Tn तक का मान मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी आया ना, या ये करना नहीं भी आया ना, तो आप ऐसे करना 2 4 6 8 लिखना, बस छोड़ देना। यहाँ से आपको A तो मिल जाएगा, यहाँ से आपको D भी मिल जाएगा। फॉर्मूले में चाहिए क्या रहता है, A और D का मान तो चाहिए रहता है। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d। A का मान और D का मान तो चाहिए रहता है हम लोग को, बाकी n का मान तो दिया है 123 सम प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर क्या होगा 123। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे मुझे देखो सॉल्यूशन T1 का मान मिल गया 2, T2 का मान मिल गया 4, T1 को हम लोग A भी बोलते हैं, भूलना नहीं। ऐसे अगर डैश करते जाऊं मैं तो मुझे कितना मिलेगा, T123 पे मुझे कितना मिल रहा है 246 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 246। अब देखो मुझे पहला पद दे दिया गया, लास्ट पद दे दिया गया है, तो मैं चाहूँ तो Sn का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। कौन सा दूसरा फॉर्मूला क्या था, S बराबर n/2 T1 प्लस Tn, पहला पद धन दूसरा पद, ये भी यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, समझ गए। तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ये वाला थोड़ा इजी पड़ेगा ना हल करने के लिए, सब कुछ दे दिया है। तो हम लोग आते फॉर्मूले में। अब मुझे क्या बोला है, S 123 का मान ना, तो पहले Sn का फॉर्मूला लिखूंगा। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है, ठीक है। तो n बराबर कितना पुट करूंगा, n बराबर 123 रखने पर। क्यों 123, क्योंकि ये 123 पद पे मान है, 123 पद पे मान है, भूलना नहीं। यहाँ पे क्या होगा, S 123 बराबर 123/2, T1 का मान कितना है 2, Tn का मान कितना है, Tn मतलब कितना 123। मैं काम करता हूँ उसको T1 ही दे देता हूँ पहला, तो T1 यहाँ पे कितना होगा T 123। अब मैं मान रखता हूँ 123/2, T1 का मान कितना है 2 दिया है, 2 आएगा। T 123 कितना दिया है मुझे 246 दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले इसको डिवाइड मत करो, पहले इसको जोड़ लो फिर इसको डिवाइड करो, वो इजी पड़ता है आप लोग को, ठीक है ना, वो आप लोग को इजी पड़ता है, समझे ना इतना पक्का। अब देखो तो क्या होगा, S 123 बराबर यहाँ पे क्या होगा 123/2 गुणे, जोड़ने पे कितना आएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 248। क्लियर। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे आएगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो कितना होगा 123 गुणे 104। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। आरोप आपको गुणा करना आता होगा, गुणा करने पे इसका आंसर कुछ समथिंग क्या आ रहा है देख लेते हैं हम लोग। उसका आंसर कुछ आ रहा है, आंसर आ रहा है 15252, ये आपका आंसर आ रहा है। आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो, आई होप आपको गुणा करना आता ही होगा। तो S 123 का मान कितना आ गया 15252। आप चाहे इससे कर सकते हो, चाहे दूसरा फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 गुणे d, उससे भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या दिया गया है, 1 और 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे सम नहीं लिखा गया है, तो आप लिख देना सम संख्याओं का योगफल बोला है कि 1 से 350 के बीच बोला है। 1 से 350 के बीच, ना ही मुझे 1 लेना है ना ही मुझे 350 लेना है, उन लोग के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो क्या है, सम संख्या है, और उसका योगफल निकालना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, 2 4 2 4 6 2 4 6 8 डैश 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 डैश। अब क्या 349 इससे छोटा है ना, मुझे 350 के अंदर और 1 से बड़ा इसके बीच में ही मुझे सम संख्या लिखना है, सम संख्याओं का श्रृंखला लिखना है, ध्यान रखना। तो 249 तो सम संख्या नहीं होगा, 348 सॉरी 348 क्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि 350 सम संख्या है बट हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसने बीच बोला है, 1 से 350 के बीच, ना 1 लेंगे ना 350 लेंगे, उससे कम लेंगे। तो 349 तो होता नहीं है, 348 हाँ होता है सम संख्या, तो लास्ट में क्या आएगा, 348 आएगा। क्या आएगा, 348, भूलना नहीं, ठीक है। तो हम उसको रख करते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे प्रथम पद मिल गया, द्वितीय पद मिल गया, अंतिम पद भी मिल गया, अंतिम पद भी मिल गया। तो देखो T1 का मान कितना है, T2, तो T2 का मान कितना है 4, ऐसी डैश डैश कितना, Tn का मान कितना है 348, समझे, 348। अभी Sn का फॉर्मूला उसने मुझे बोला है कि योगफल निकालना है। योगफल मतलब क्या, Sn का फॉर्मूला। अब Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d। देखो मैं आपको अच्छे से फॉर्मूले बता के समझाता हूँ मैं कि आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसलिए आपको क्या पहले यूज करना है क्या बाद में यूज करना है। जब मैं Sn के फॉर्मूले में आता हूँ तो मुझे a और d का मान तो मिल जाएगा। पहला पद a होता है, d का मान T2 माइनस T1, और ऑफकोर्स सम संख्या बोला है तो 2 ही आने वाला है, समानांतर 2 ही आने वाला है d का मान। तो मुझे यहाँ पे n का मान नहीं दिया गया है कि ये कौन से पद पे दिया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में 123 पद पे दिया गया था वो मान, तो 123 दिया गया था, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको n का मान निकालना है, और n का मान निकालने के लिए आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये पिछले वीडियो में 3.2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब जब n का मान निकालने बोलेगा तब तक आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है। तो Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d। मेरी बातों को समझना कि कौन सा टर्म में कब बताता हूँ आप लोग को कि कौन से फॉर्मूले में क्या यूज करना है। पहला Sn का फॉर्मूला में आपको लिख के बताया कि पहले आपको क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में जब सब कुछ दिया होगा तभी आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। जो चीज की कमी है पहले उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो Tn का मान मुझे दिया गया, अंतिम पद कितना दिया गया है 348, प्रथम पद दिया गया है 2, n का मान तो निकालना ही है n-1, d का मान कितना आएगा, ऑफकोर्स 2 ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो d निकाल सकते हो, मैंने d निकाला नहीं है, आप चाहो निकाल सकते हो T2 माइनस T1 करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 348 माइनस 2 बराबर n-1 गुणे 2, ये प्लस 2 यहाँ पे क्या माइनस 2 हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 346 बराबर n-1 गुणे 2। अब देखो ये 2 क्या है, गुणे में, तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 346/2 बराबर n-1। अब इसको भाग देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा भाग देने पर, देखो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 3 6 n-1। अब इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो क्या होगा 173 प्लस 1 इज इक्वल टू n, माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो गया, तो इसलिए n बराबर कितना होगा 174, ये मेरा 174 आ गया। मतलब t 174 पे इसका मान कितना है 348 है। समझ आ रहा है मेरी बातों को कि t 174 पे इसका मान कितना है 348 है, समझे। तो मुझे n का मान तो मिल गया, अब मैं यहाँ से Sn लगा सकता हूँ, Sn का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब Sn का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मतलब में पहला पद भी दिया है अंतिम पद भी दिया है,
तो सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, तो मैं सेकंड वाला लगाऊंगा, वो इजी पड़ता है। तो Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर, इसीलिए क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अंतिम पद और Tn का मान तो दिया ही है, n का मान तो हमने निकाल ही दिया, ठीक है ना। n का मान तो जरूरी निकालना, n बराबर 104 रखने पर, मतलब 174 रखने पर 174, यहाँ पे क्या होगा S 174 इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाई 2। T1 का मान क्या है मेरा 2 है, Tn का मान लास्ट पद का मान कितना है 348 है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 174/2, यहाँ कितना हो जाएगा 350, इसको भाग दे दो, 2 कम 2, 2 7 14, 2 25 10, तो कितना आएगा यहाँ पर आपका Sn का मान, इसलिए S 174 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 174 गुणे 175, गुणा करो, इसका गुणा करने पर आपको कुछ आंसर इस तरीके से आएगा। आपको गुणा करना आता ही होगा, आई होप, तो आपको सीधा आंसर लिख के दे रहा हूँ। सीधा आंसर आपका आएगा यहाँ पर 30450, ये आपका डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको गुणा करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए इसको कैसे करना है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद, कितना 19वां पद, तो मुझे कितना दिया है T19 का मान दिया गया, कितना दिया गया 52, ठीक है। फिर दिया गया है कितना 38 का मान कितना दिया गया है, देखो आपको यहाँ पर 148 दिया गया है, तो प्लीज उसको करेक्शन कर लो, वहाँ पे 148 नहीं, वहाँ पर 128 आएगा, कितना आएगा 128, तभी आपको मान प्रॉपर आएगा। फिर बोला गया है तो श्रृंखला के प्रथम 56 S56 का योगफल कितना होगा। जब योगफल बोलेगा तो मुझे S यूज करना है, S56, ये आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो मुझे T19 का मान दिया गया है 19 का मान, और T38 का मान दिया गया है 128, यहाँ पे 148 नहीं 128 ध्यान रखना, 128 128, और यहाँ कितना बाबा ने भूलना नहीं, यहाँ पे 56 है, ठीक है ना। तो मुझे बोला है 56 पदों का योगफल कितना होगा, प्रथम 56 पदों का योगफल। अभी फिर से मैं ये बोलूंगा, देखो ना हम लोग यहाँ पे प्रथम पद दिया है, यहाँ ना हम लोग यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में हम लोग को A प्रथम पद पता होना चाहिए, D सामान्य अंतर पता होना चाहिए। बट एक्सरसाइज 3.2 में हमने सीखा था कि जब हम लोग को दो पद दिया होता है, कि दो पदों का मान दिया होता है, तो उसका यूज करके हम लोग A और D का मान निकाल सकते हैं समीकरण को हल करके, बताया था मैंने, तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है, हम लोग वैसे ही करेंगे। अब देखो Tn बराबर क्या होता है A प्लस n-1 गुणे D। सर Tn का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे Tn का मान दिया हुआ था। पहला n बराबर 19 रखूंगा, n बराबर 19 रखने पर जब 19 रखूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर T19 बराबर A प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा 19 - 1 गुणे D, ठीक है। T19 का मान कितना है 52 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D। ये आपका समीकरण क्या आ गया, एक समीकरण क्या आ गया, एक आ गया, इक्वेशन 1। अभी n बराबर कितना रखूंगा 38, किसमें फॉर्मूला में, तो बोलूंगा n बराबर 38 रखने पर, अभी n बराबर कितना रखूंगा 38 रखने पर, तो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूले में मेरा क्या होगा, फॉर्मूले में n बराबर 38 सूत्र में रखने पर लिखता हूँ, n बराबर 38 सूत्र में रखने पर, सूत्र में रखने पर, कहाँ पे रखने पर, सूत्र में। तो सूत्र क्या है मेरा, यहाँ पे ये सूत्र दिया है ना, तो कितना होगा T38 बराबर, ये क्या होगा A प्लस 38 माइनस गुणे D। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, T38 का मान कितना है 128, तो यहाँ क्या होगा 128 बराबर A प्लस 37D,
ये आपका क्या आ गया, दूसरा समीकरण। अभी समीकरण 1 और 2 को देखो, देखो ए का मान दोनों में समान दिया हुआ है, समान दिया गया ना, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर या कथन 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर बड़ा वाला मान ऊपर लिखता हूं मैं, तो कितना होगा 128 बराबर ए प्लस कितना होगा 37 डी। दूसरा यहाँ पे क्या होगा 52, 52 बराबर ए प्लस यहाँ कितना दिया 18 डी। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 6, 12 में से 5 गया तो 7, चिन्ह आता है प्लस का। यहाँ पे इस चिन्ह को भूल जाने का, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो गया ना, तो अभी कितना आएगा यहाँ पर 17 में से 9 गया, 17 में से 8 गया तो आएगा 9, 2 में से 1 गया तो 1, 19 आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या होगा 76/19 इज इक्वल टू डी। अभी 19 का पारा कितनी बार पढ़ोगे तो आपको 76 आएगा, 4 बार में, कितनी बार में 4 बार में, क्योंकि देखो 19 गुणे 4 आ जाएगा, 4 9 36, 3 यहाँ पर 4 4 4 3 7, तो क्या आएगा 19 चौका आएगा, तो 4 बराबर डी, इसीलिए डी का मान कितना आ गया 4, इसीलिए डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अभी डी बराबर 4 मैं समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखूंगा, जो आपको इजी लगे उसमें रखेंगे। तो डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखूंगा क्योंकि मेरे ये इजी है, 1 में रखने पर मेरा समीकरण 1 क्या है वो देख लो। समीकरण 1 क्या है मेरा, ये वाला समीकरण 1 है, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 18 गुणे डी का मान क्या है 4, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 52 इज इक्वल टू ए प्लस 72 72 हो गया। अब 72 को यहाँ पे लेके आओ, तो 52 माइनस 72 इज इक्वल टू ए हो गया। यहाँ पर कितना आएगा आपका -20 आंसर आएगा, तो इसलिए ए का मान कितना आ गया -20 आ गया ए का मान -20। अभी हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन में मुझे क्या चाहिए 56 का मान चाहिए, तो एस एन का मान लिखिए हम लोग। अभी एस एन बराबर क्या होता है, क्योंकि हम बोलेंगे क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे डी, ठीक है। तो इसलिए n बराबर कितना रखेंगे 56 रखने पर, क्योंकि 56 बोला है मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा S56, यहाँ पे भी क्या होगा 56/2 गुणे ए का मान कितना है -20, तो यहाँ क्या आएगा -20 प्लस कितना है 56 है, तो ये क्या होगा 56 - 1, डी का मान कितना आया था मुझे 4, तो डी का मान क्या आएगा यहाँ पर 4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 56/2, यहाँ हो जाएगा -40 प्लस यहाँ हो जाएगा 55 गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 56/2, यहाँ हो जाएगा -40 प्लस 5 चौक 20, तो यहाँ 5 चौक 20 22, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 56/2 गुणे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 180 आ जाएगा, ठीक है 180। अब इसको हम लोग भाग नहीं देंगे, 180 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 90 आएगा, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। फिर देखो जगह थोड़ा कम पड़ेगा तो यहीं पे गुणा कर लेता हूँ मैं। यहाँ कितना होगा S56 बराबर कितना होगा यहाँ पर 56 गुणे 90, 6 नंबर कितना होगा आपका 54, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 में 45 और 5 50, एक जीरो यहाँ पे था ना। तो आपका S56 का मान कितना आ गया, S56 का मान
आ गया आपका 5040। ठीक है, ये आपका S56 का मान आ गया। तो आप यहाँ से कॉपी करते जाओ, सीधा हल करते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है ना। 4 क्वेश्चन ये अपना एक्सरसाइज है। समझे इतना आप लोग? आई होप कि आप लोग समझ गए हो क्या करना है, आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है, क्या हम लोग को चाहिए रहता है, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। आप सब समझ गए होगे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो